प्रथाओं से खिलवाड़, मान्यताओं से खिलवाड़, परंपराओं से खिलवाड़। दीवान जी की तलैया में गंदगी और बदबू, हो रहा कजलियों का विसर्जन। सनातन धर्मावलंबी उठा रहे हैं जनप्रतिनिधियों की कार्यप्रणाली पर प्रश्न। नगर पालिका प्रशासन और संबंधित अधिकारियों के दावों की खुल रही है पोल, उठ रहे हैं प्रश्न, दे रहे हैं सनातन धर्मावलंबी त्राव। नमस्कार, समाचार विस्तार पे। आस्थाओं से खिलवाड़ हो रहा है, धर्म से खिलवाड़ हो रहा है, परंपराओं से खिलवाड़ हो रहा है। क्या सच सुना आपने? दीवान जी की तलैया सिविल वार्ड नंबर 3 दमोह नगरीय प्रशासन की जिम्मेदार अधिकारियों के दावों की खुल रही यहां पर पोल। यहां पर दीवान जी की तलैया जहां चारों ओर गंदगी और बदबू से सराबोर है, यहां पर मैला भी फैला दिखलाई दे रहा है। नाम मात्र की सफाई के बाद यहां पर क्या स्थिति दिखलाई दे रही है आप स्वयं देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। यहां पर कजलियों का विसर्जन हो रहा है। सैकड़ों वर्ष की मान्यता है और इस मान्यता और परंपरा का निर्वहन करते हुए यहां पर लोग पहुंचते हैं, सनातन धर्मावलंबी पहुंचते हैं कि उनके जो पूर्वज हैं वो कजलियों का विसर्जन करने यहीं आते थे, इसलिए उनकी मजबूरी है, परंपराओं का निर्वहन कर रहे हैं, धर्म का पालन करना है और पहुंचते हैं वो लोग। लेकिन मन होता है दुखी, देते हैं श्राप। जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर उठा रहे हैं प्रश्न। नगरीय प्रशासन के दावों की खुल रही है यहां पर पोल। सिविल वार्ड नंबर 3 की दीवान जी की तलैया, जहां गंदगी है और बदबू है, चारों ओर यहां गंदे नाले जुड़े हुए हैं, यहां पर शौचालयों का पानी आता है और साथ में यहां पर घाटों के ऊपर भी गंदगी दिखलाई दे रही है। सनातन धर्म की मान्यता है, परंपरा है, कजलियों का एक विशेष महत्व है। श्रावण माह के अंतिम दिन होता है रक्षाबंधन और भाद्र माह के प्रथम दिन होती है कजलियां। कजलियों का विशेष महत्व है और जब ऐसे महत्व के सनातन धर्म के महान पर्व पर गंदगी में विसर्जन करने पहुंचते हैं लोग तो दुखी हो जाते हैं, श्राप देते हैं, प्रश्न चिन्ह अंकित करते हैं जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर, जनप्रतिनिधियों के ऊपर जो छपा और दिखा रोग से पीड़ित दिखलाई देते हैं। नगरीय प्रशासन के वह अधिकारी जो दावा करते हैं कि सफाई है, कितनी सफाई है, क्या जिम्मेदारी निभाई जा रही है? आइए हम चर्चा करते हैं उन लोगों से जो यहां विसर्जन करने आए हैं कजलियों का। कितने दुखी है, क्या कहना है उनका? मोहतरम, कजलियों को हम अन्न के रूप में भी पूजते हैं और भगवान के रूप में भी पूजते हैं। हाँ। सही है ना, पूजन करते हैं। हाँ। आज हम भगवान ही है अन्न। हाँ। आज इतनी गंदगी में हम विसर्जन कर रहे हैं। यही होता है, यही तलैया में होता है, साफ करते हैं फिर उसके बाद डालते हैं। क्या करें? नवरात्रि की बारी भी सिर्फ यही पे। ये गंदगी जो है ये गंदगी सफाई नहीं करवाता, साफ नहीं होती है। नक्शे रखवा। ये आज कजलियां विसर्जन का दिन है। हाँ, महान पर्व है सनातन धर्म का। कजलियों का क्या महत्व है? महत्व ये है, शुभ कार्य है ये। जैसे कोई के यहाँ त्योहार पे वो हो जाता है तो अपने ये कजलियों के दिन अगर कोई भी व्यक्ति हो जाए तो उसको बहुत शुभ माना जाता है और वो लौट के आ जाता है। और एक तो भगवान के रूप में पूजते हैं, अन्न देवता के रूप में भी पूजते हैं और दोनों के रूप में पूजते हैं। और जब आप लोग इतना पूजन अर्चन करते हैं, सब कुछ करते हैं और जब यहाँ गंदगी में जब आप विसर्जन करने आते हैं, कैसा लगता है? दुख लगता है। क्या बहुत दुख होता है, बहुत ज्यादा। किसकी? देखो गंगा माँ इतनी बे है और वही में उसी में पूजा करना है, वही गंगा वही अन्न विसर्जन करना है और वही पेट में खाते अपन लोग। किसको दोषी मानते हैं? बहुत ज्यादा। आप किसको बता दें किसको दोषी माने? इसमें सफाई के लिए नगर पालिका भी है और क्षेत्र भी है, जनप्रतिनिधि भी हैं। अब वो तो आज के दिन तो वो करवानी चाहिए साफ सफाई कि भैया आज कजलियों को। जहाँ अभी आप देख रहे होंगे कई जगह पे एक पट्टी के ऊपर लेटरिन भी पड़ी हुई है, बहुत ज्यादा गंदगी है। अब क्या करें, इसमें अपन लोग को तो बस है नहीं है, अपन कौन से क्या कह दे बोलो।
क्या है आपका? राकेश कुमार हेरवाल। राकेश कुमार जी, आज कजलियाँ का विशेष पर्व है। जी जी पूजन अर्चन होता है। जी जी होता है। और विशेष महत्व है सनातन धर्म में। विशेष महत्व रहता है सर। आज जब हम विसर्जन करने आए हैं, जी एक ऐसे स्थान पर खड़े हैं, जी चारों ओर गंदगी दिखलाई दे रही है। हाँ, दिख तो ये साफ गंदगी, बहुत गंदगी, बदबू भी आ रही है। ऐसे में हम एक भगवान के प्रतीक मानते हुए इसका जब हम विसर्जन करते हैं, कैसा लगता है? थोड़ा सा तो बेकार लगता है, दुख होता है। दुख होता है। मतलब मन में ऐसा लगता है, श्राप भी निकलती है। हाँ, दुख होता कि नहीं होता? दुख होता है सर। और इसके लिए दोषी किसको मानते हैं कि ये जो व्यवस्था है वो होना चाहिए सही ढंग से कि नहीं होना चाहिए? चंद्रानी माता जी, आज कजलियाँ विसर्जन करने आप आए हैं। इधर पे जहाँ दीवान जी की तलैया में चारों तरफ गंदगी दिखलाई दे रही है, बदबू आ रही है, लेटरिन भी पड़ी हुई है, तो दुख नहीं हो रहा है सर? दुख हो रहा है, कितना दुख होता है? बहुत दुख हो रहा है। अपनी बारी में गंदगी करती सभी भी मचाऊ गंदगी, जैसे वैसे ही मचाऊ गंदगी सर। मजबूरी है विसर्जन करना? हाँ, मजबूरी है। भैया, नाम आपका जान सकते? यादव जी, आज कजलियाँ विसर्जन का दिन है, विशेष महत्व है सनातन धर्म में कजलियों का। आज हम पूजन पाठ करते हैं, आराधना करते हैं, और जब हम गंदगी में विसर्जन करते हैं, कैसा लगता है? बहुत गंदा लगता है। मजबूरी है यहाँ विसर्जन करने का, क्योंकि यहाँ शुरू से होते आए हैं। हमारे जो दादाजी थे, दादी थे, वो यहीं विसर्जन करते थे, तो हम लोगों को मजबूरी में यहाँ विसर्जन करना पड़ रहा है। गंदगी दिख रही है, आप देख रहे होंगे, लेटरिन भी है। मजबूरी में विसर्जन करना पड़ रहा है। तो धर्म के साथ, आस्था के साथ खिलवाड़ है कि नहीं? बहुत गंदा खिलवाड़ है। ये कलेक्टर साहब, एसपी साहब, सबको सोचना चाहिए, नगर पालिका अधिकारी को सोचना चाहिए कि आज यहाँ विसर्जन होना है तो सफाई तो करवा देती। नगर पालिका प्रशासन को सफाई करवाना चाहिए। बददुआएं निकलती हैं, श्राप निकलता है। यहाँ अंदर आने में दिक्कत हो रही है बदबू के मारे। नगर पालिका प्रशासन को सफाई कराना चाहिए कि भैया यहाँ कार्यक्रम होना है। बहुत सदियों से चला रहा है, ये नया काम तो है नहीं भाई। ऐसा हो कि कोई नया काम हो तो उसके लिए ना करें। नगर पालिका सीएमओ साहब को कराना चाहिए, अधिकारियों को देखना चाहिए। यहाँ हम देखते थे जब बहुत छोटे थे तो यहाँ मेला लगता था, बहुत सफाई रहती थी, मेला लगता था, महिलाएं आती थी, बहनें आती थी, लेकिन अब वो इस गंदगी के कारण कोई नहीं आना चाहता। मजबूरी है, बहुत मजबूरी है। और ये तो एक जो धर्म है तो इसके कारण अपन को आना पड़ रहा है इस तलैया में। ना इतनी बदबू है कि उधर से नीचे उतरने की इच्छा नहीं। नाम आपका? गजेंद्र हेरवाल। गजेंद्र जी, आज कजलियाँ विसर्जन हो रही हैं, सनातन धर्म में विशेष महत्व है। पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, और जब गंदगी अपन क्या 9 दिन अपन इनकी सेवा कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, और आज यहाँ देख लग रहा है अपन को इतनी गंदगी में अपन को विसर्जन करना पड़ रहा है। कितना दुख होता है। शासन प्रशासन को इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि भाई जहाँ पे पूजा पाठ होती है, जहाँ पे जब यहाँ विसर्जन होती है, वहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत साफ सफाई का तो ध्यान दिया जाए, लेकिन प्रशासन उस पर ध्यान नहीं देता। बदबू, लेटरिन पड़ी हुई है, गंदगी, चारों तरफ भी गंदगी फैली हुई है। ऐसा लगता है तो कैसा? बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। आपके हिसाब से, क्योंकि आप एक जिम्मेदार एजुकेटेड पर्सन है, तो किसको दोषी मानते हैं? शासन, नगर पालिका, पूरा उनका कलेक्टर साहब को भी ध्यान देना चाहिए कि कम से कम यहाँ साफ सफाई। सनातन धर्म की आस्था से खिलवाड़ हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो सुना आपने, ये वह लोग थे जो दुखी हैं, परेशान हैं, कह रहे हैं हम सनातन धर्म की मान्यताएं, हमारे पूर्वजों की जो परंपराएं, उनका निर्माण करने यहाँ आ रहे हैं, अन्यथा हम ना आते। दुखी होकर वह श्राप भी देते हैं, कहते हैं क्या ऐसा नहीं होना चाहिए। दुखी हो जाता है मन। और ऐसे ही मामले को लेकर जब यहां पर यातायात विभाग में पदस्थ इंस्पेक्टर दिनेश गोस्वामी वहां पहुंचे, ड्यूटी लगी हुई थी, और उन्होंने जब देखा कि गंदगी है, बदबू है, तो वह पहुंचते हैं वहां पर, और फिर पहुंचकर वह वहां पर एक व्यक्ति को बुलाते हैं, रेकवार समाज का व्यक्ति है, निवेदन करते हैं, कहते हैं हम आपको कुछ खर्च दे देंगे, पर आप क्या सफाई कर देंगे? होता है वह सफाई करने उतर जाता।
नाम आपका? मेरा नाम है सर डालचंद रेकुआ। डालचंद जी, आज यहाँ पर कजलियों का विसर्जन हो रहा है, आपके हाथ में झाड़ू देख रहे हैं, आप रेकवार समाज के हैं, अचानक ऐसा क्यों सफाई करने लगे आप? सर क्या कि सभी लोग माताएं बहनें आ रही हैं। हाँ। ये गंदगी देख के मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। गंदगी में हाँ लेटरिंग भी पड़ी है, बदबू भी आ रही है, गंद भी आ रही है। हाँ, मेरे को अच्छा नहीं लगा था। तो वो इंस्पेक्टर साहब हैं, इंस्पेक्टर साहब गोस्वामी जी हैं। हाँ, उन्होंने मुझे बोला कि बेटा तुम फ्री हो क्या? मैंने नहीं सर बोली आपके काम बना। उन्होंने बोला मैं थोड़ा यहाँ सफाई कर दो आप। हाँ, तो मैंने बोला अच्छा, तो उनके कहने पर आप यहाँ पे सफाई, नगर पालिका के कर्मचारी तो नहीं है ना? नहीं सर। आज हम दीवान जी की तलैया पे खड़े हुए हैं, गंदगी बदबू से सराबोर ये पूरा क्षेत्र दिखलाई दे रहा है, कजलियों का विसर्जन हो रहा है। और इस गंदगी को साफ करने के लिए आपने कोई निर्देश दिए किसी को कि भाई हम खर्च उठा लेते हैं, लेकिन आप? भाई क्या है, मेरी यहाँ यातायात मोबाइल में ड्यूटी लगी है कजली में, और मैंने यहाँ देखा माता बहनें आ रही हैं, अभी नहीं पहुँचे हुए यहाँ गंदगी का मालूम है, तो वो लोग नाक पर कपड़ा रख के आ रही हैं और बोली भैया देखो कितनी गंदगी है। तो मैंने यहाँ रेकवार जी को बुलाया, मैंने यार जो कुछ तुम्हारा खर्चा होगा मैं बहन कर दूँगा, यहाँ थोड़ी सी घाट पर सफाई कर दी, थोड़ी बेचारे सफाई कर दीजिए, लग जाए सहयोग की भावना है, तो जो कुछ उनका पेमेंट बनेगा मैं दूँगा, ताकि माता बहनें आ रही हैं उनको कोई दिक्कत ना हो कजलियाँ पहुँचने में। प्रतिवर्ष ऐसा हो रहा है, एक बार की ये कोई बात नहीं है, प्रतिवर्ष ये साफ सफाई के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए की फाक खेली जाती है, परंपराओं के नाम पर, आस्था के नाम पर खिलवाड़ होता है, जनप्रतिनिधियों के नाक पर एक बेशरम का झाड़ लगा हुआ दिखलाई देता है। जिम्मेदार अधिकारी जो कहते हैं उनकी दावों की पोल यहां खुलती दिखलाई देती है। हमने एक पत्रकारिता का धर्म निभाते हुए आपको वास्तविकता से परिचित कराने का प्रयास किया है, आईना दिखाया है जनप्रतिनिधियों को और साथ में उन अधिकारियों को जो दावा करते हैं कि हमारा कार्य सही है। देखिए आप, क्या यह सही हो रहा है? आस्था से खिलवाड़ नहीं है, सनातन धर्म की मान्यताओं से साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है? देखते रहिए LNB TV, जुड़े रहिए हमसे, मिलते हैं फिर एक नए समाचार के साथ। नमस्कार।